26 साल की उम्र में मुझे इन्होंने मतलब रिटायर करवा दिया एक लिहाज से कि जी ये इसकी एज गुजर चुकी है। 2021 में जब उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला तो उन पे ये बात आई कि जी उनकी पेस कम है और उनकी एज देखिए 31 साल उनकी उम्र बताई जा रही थी उस वक्त कि एज ज्यादा हो गई है। तो मैं तो उन लोगों से पूछता हूं जो क्रिकेट बोर्ड में उस टाइम के जो चेयरमैन ने ये बात शुरू की और उनके बाद इंप्लीमेंट करवाई गई वहां के लोगों से, वो अभी भी वहां पे किसी ना किसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई मेंटोर है, कोई कोच लगा हुआ है, कोई सिलेक्टर जो उस टाइम था कि जी 25 साल से ज्यादा उम्र वाले लड़के तो खेलना भूल जाएं। देखिए बहुत सारे लड़के उस टाइम फर्स्ट क्लास के जो आपके जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, आधे से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ के चले गए थे। ये तो हैम्पशायर काउंटी को आपको तारीफ या दाद देनी चाहिए जिसको लुक आफ्टर किया अब्बास को पिछले 3 सालों से, अदरवाइज ये भी मुल्क छोड़ के चला जाता। तो ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह की कई एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरे साथ खुद देखें। 26 साल की उम्र में मुझे इन्होंने मतलब रिटायर करवा दिया एक लिहाज से कि जी ये इसकी एज गुजर चुकी है, जबकि मैंने डोमेस्टिक में 119 मैचेस खेलने के बाद, फर्स्ट क्लास खेलने के बाद मुझे डेब्यू जब कराया गया वो भी उन्होंने 2 मैचेस के बाद, देखिए अब्बास को तो फिर 31 साल बाद उन्होंने डिक्लेयर किया, मुझे 26 साल की उम्र में उन्होंने फारिग कर दिया। तो ये इस तरह की कई स्टोरीज हैं प्लेयर्स के साथ जो हुई हैं। तो अभी तो उन लोगों को शर्म आ रही होगी जो कोई कमेंटेटर है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, शाहिद साहब से पूछते लोगों ने इस तरह के प्लेयर्स को डिसरिगार्ड किया। शाहिद साहब, उन लोगों को मैं देख के बड़ी खुशी होती है जब वो लोग शर्मिंदा हो रहे होते हैं। पता नहीं कहाँ शर्मिंदा हो रहे होते हैं। शाहिद साहब, इशारा तो रमीज राजा की तरफ स्ट्रेट अवे जा रहा है और ऐसी बहुत सारी गलतियां उसमें ये भी एक डाल देते हैं, 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा हो वो कंसिडर ही नहीं होते थे। क्या कहेंगे? सिलेक्शन कमेटी में उस वक्त मोहम्मद वसीम थे और पूरा का पूरा कसूर सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी का नहीं है। अगर आप अब्बास का करियर उठा के देखें, 2017 में वो आए और 2017-2018 शानदार बॉलिंग की उन्होंने। लॉर्ड्स में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया, 2018 में आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया, फिर 18 की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अबू धाबी में उन्होंने 10 आउट की, दोनों इनिंग्स में 5-5, और उसी सीरीज में उन्हें कंधे की इंजरी हुई। वहीं से उनका करियर टर्न हो गया, उनकी स्पीड कम हो गई, उनका स्ट्राइक रेट जो बहुत ही अच्छा था, 30-32 में उनका स्ट्राइक रेट था, वो चला गया 50 के ऊपर। और फिर उनके टेस्ट मैचेस की अगर आप परफॉर्मेंस देखें, 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट, 2 टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट, 2 टेस्ट इंग्लैंड में जहां पे वो बड़े जबरदस्त माने जाते हैं 5 विकेट, फिर 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज में 6 विकेट। तो 8 टेस्ट मैचों में 18 विकेट थे और अब्बास की कारकर्दगी नीचे गई थी। शाहिद साहब, लेकिन अब्बास को तो जैसे अभी आपने देखे 19 विकेटें लेने के बाद भी कंसिडर नहीं किया ना हमारे स्पिनर्स को कि वहां नहीं भेजेंगे क्योंकि वो कंडीशन को सूट नहीं करता। तो हॉर्सेस पर कोर्सेज होते ना, अब्बास अबू धाबी में खेलने का वो करता ही नहीं था, कंडीशन सूट ही नहीं करती थी। यासिर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं यही बल्कि शाहिद भाई जी शायद एक सेकंड, शाहिद भाई कुछ कह रहे हैं, पहले कह लें। यूएई में तो उसने आउट किए, यूएई में तो उसने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जितवाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कंधे की इंजरी के बाद उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ, उसका स्ट्राइक रेट नीचे गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको बिल्कुल 3 साल के लिए हम बाहर कर देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यासिर क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, शाहिद भाई ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है कि जब किसी प्लेयर का अगर ग्राफ परफॉर्मेंस का डिप करता है तो उस टाइम किसका काम होता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही होता है ना कि वो अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर और हैंडल करे, किस तरीके से आपने अपने प्लेयर को हैंडल करना है। यही बात है। देखिए आपने जब एक प्लेयर को सिर्फ वो आपके लिए रेड बॉल खेलता है, आपके सामने एग्जांपल है, जिमी एंडरसन ना T20 खेलते हैं ना वनडे खेलते हैं, उनको किस तरीके से उनको लुक आफ्टर किया। जोफ्रा आर्चर की एग्जांपल मैं हमेशा ये बात करता हूं कि उनको इंजरी के बावजूद भी उनको रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट ईसीबी ने दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही काम बनता था कि वो इनको लुक आफ्टर करता है। कोर्सेज जिस तरह आपने कहा, यहाँ पर यही है। 39 आउट ऑफ 40 विकेट्स दास 2 टेस्ट मैचेस में अगर इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स लेते हैं तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था आकिब जावेद का कि उसके बावजूद भी हिस्ट्री में पास में तो यही होता रहा कि जो आपके टॉप स्टार्स आपने जो बनाए हुए हैं उन्हीं को खिलाते थे। मगर यहाँ पर यही डिसीजन होते हैं कि जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, अगर आप यही अब्बास को पिंडी की विकेट पे या मुल्तान या इन पिचेस पे खिलाएंगे, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात।